नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आप सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, वो मैं आपको बताती हूं। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर दे दिया है। और देखिए, यहां पर मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा के पीछे बताया है कि कोई बाहरी आतंकवाद है जो सीमा पार ऐसे करवा रहा है, और इसी वजह से उन्होंने विपक्ष पर भी समझिए बहुत जोरदार हमला बोला। देखिए क्या कह दिया उन्होंने। कहा कि कुछ बैठे ऐसे ताकतें हैं, मतलब देखिए यहां पर कह दिया उन्होंने कि दुनिया और भारत में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत ताकत के साथ खड़ा हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विपक्षियों पर निशाना साधा है। बड़ी खबर इस वक्त की। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने की नीति अपनाई जा रही है, वोट हासिल करने की साजिश रची जा रही है, और इससे सतर्क रहना होगा। समाज की स्थायी एकता अपनेपन से निकलती है, मतलब कि समाज को एकजुट होना पड़ेगा। मोहन भागवत ने दर्शकों 24 चुनाव से पहले यह इशारा दे दिया है कि मणिपुर हिंसा जो हुई है वो भी किसी के भड़कावे में हुई है। जाहिर सी बात है, मैतई और कुकी समाज की लड़ाई आज भी जारी है। मणिपुर अभी भी दंगे में झुलस रहा राज्य है। और आपको बता दें, इसी पर दशहरे में एक मंच से जनता को संबोधित कर रहे मोहन भागवत ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। और वैसे भी देखिए, मणिपुर की परिस्थिति को लेकर अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन, और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा है। ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये गुस्सा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुआयामात्मक काम करना पड़ेगा। वहां लोगों के मन टूट गए। केवल शांति का प्रश्न नहीं, अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्न है। संघ के स्वयंसेवक पहले से अंत तक वही करते रहे, आज भी कर रहे हैं। सबकी सेवा कर रहे हैं, समदृष्टि से सबको देख रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं शांति रखने की। और ऐसी परिस्थिति में भी समाज में टूटन पैदा न हो, इसके लिए उस परिस्थिति में भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। स्वयं को उस उकसावे में, उस भड़काने वाली परिस्थिति में दिमाग पर बर्फ रखकर उन्होंने काम किया है। हमको उन स्वयंसेवकों पर गर्व है, जैसा काम उन्होंने मणिपुर में किया। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। उनके कार्यों पर और उन स्वयंसेवकों पर, दोनों पर हमको गर्व है। लेकिन वहां सबको काम करना पड़ेगा। सरकार की इच्छा शक्ति तो है ही, उसके साथ साथ प्रशासन की कृति, जैसा मैंने कहा, उसको लाना पड़ेगा। सक्रियता, कुशलता दिखानी पड़ेगी। अविश्वास को, खाई को पाटने में प्रबुद्ध नेतृत्व को भी वहां के भूमिका बनानी पड़ेगी। लंबा काम करना पड़ेगा। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं, जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना,
समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी। वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे, इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हमेशा ही सनातन विरोधियों को निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि देश में ऐसी ताकत है जिससे दूर रहना पड़ेगा, देश में ऐसे विरोधी हैं जो देश का नुकसान चाह रहे हैं। और देखिए यही इशारा दे रहे हैं ना, यही इशारा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में बैठे और बाहर बैठे कुछ ऐसे लोग हैं। देश में कौन बैठा है, कौन सनातन विरोधी बात करता है, या कौन यहां भारत की सुरक्षा पर एक सवाल नहीं करता है और भारत की सुरक्षा के लिए नेतृत्व में कोई योगदान नहीं देता है, वो है विपक्ष पार्टियां। आपको मैं एक एक करके कड़ी जुड़वाऊंगी, कौन कौन सी वो कड़ी है जिस पर इस निशाने पर विपक्षी पार्टियां ही आ रही है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री वहां गए थे, मणिपुर गए थे। जाहिर सी बात है अमित शाह का बहुत ज्यादा दौरा हो चुका मणिपुर में। उन्होंने कहा गृह मंत्री गए थे और इसके बाद भी वहां पर शांति नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि शांति की प्रक्रिया जब चल रही थी गृह मंत्री के जाने के बाद, तो हिंसा भड़काने वाले कौन थे, देखकर पता चलता है कि यह हुआ नहीं है, करवाया गया है। आरएसएस कार्यकर्ताओं की उन्होंने जमकर सराहना की और कहा मुझे गर्व है कि स्वयं सेवक के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। मतलब आरएसएस यहां पर काम कर रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आरएसएस एक बहुत बड़ा संघ है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। माना जाता है कि देश में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए बीजेपी की भी बहुत बड़ी पैठ आरएसएस में है, ये बोला जाता है। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि स्वयं को उकसाने वाली परिस्थिति पर काम करने वाले संघ के कार्यकर्ताओं को मैं सलाम करता हूं। मतलब जो कार्यकर्ताओं को उकसाया जा रहा था, स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं को संघ को उकसाया जा रहा था, उस पर उन्होंने कहा कि मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने फिर भी बात की और इस तरीके से उन्होंने साथ दिया है। हमें एकता की ओर बढ़ना पड़ेगा। मणिपुर में संघ के स्वयं सेवक काम कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, मणिपुर में आरएसएस समाज के आने वाले लोग काम कर रहे हैं दिन रात, ताकि वहां पर लड़ाई सुलझ जाए। आखिर भारत में हर जगह शांति है, तो आखिर मणिपुर क्यों दंगों की आग में। मणिपुर पर देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री सभी की चिंता है। अभी भी वहां पर स्थितियों को काबू नहीं किया जा सका है। और हालांकि पहले से स्थितियां काफी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुलझ गई हैं, शांत हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर दो समाज आपस में भिड़ रहे हैं और ये समाज एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें उन्होंने कहा कि हाँ, वहां विश्वास टूट गया है, पुनः विश्वास निर्माण के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है इतने लंबे दंगे के बाद ऐसी जल्दी स्थितियां पुनः काबू तो नहीं हो पाएंगी। वही मोहन भागवत ने बयान दिया। दर्शकों, पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने विपक्ष की धज्जियां उड़ाई हो। आपको बता दें इस बार जो लगातार मणिपुर करके विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा को भंग किया जा रहा था, ये वही बात है कि इन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। कौन है सीमा पार जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा कौन दे रहा देश के अंदर? देश के लोग, विपक्ष और पक्ष के लोग अगर जुट जाएं, एक साथ हो जाए, तो किसकी हिम्मत होगी देश में अटैक करने की? यहाँ पर घर के भेदी लंका ढाए वाली कहानी है और इसी को मोहन भागवत अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें यहाँ भारत के लिए कहा जाता है कि भारत में बैठे कुछ विपक्ष दल के नेता हैं और ये सभी पार्टियों पर निशाना है, खास करके इंडिया अलायंस पर। इंडिया अलायंस इस बार मोदी जी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन हालांकि हर जगह ये खुद अंतरकलह में
जूझ रहे हैं। आपको बता दें इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता सनातन विरोधी हैं, हिंदू धर्म पर अटैक करने वाले हैं, भारत की सुरक्षा पर अटैक करते हैं, कहते हैं कोई सुरक्षा है नहीं, चीन का साथ देते हैं। ये कांग्रेस पर निशाना है, राहुल पर निशाना है, सोनिया पर निशाना है। आपको बता दें ये सभी पार्टियों पर निशाना है जो भारत में बैठे कुछ लोग हैं जो भारत की ही बुराई करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने कह दिया कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को उठता हुआ देखना नहीं चाह रहे। आपको बता दें मणिपुर पे विपक्षी पार्टियों ने पक्ष का साथ दिया होता तो ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप सबका साथ हो तो मैं इस पर कुछ बोलूं भी, लेकिन देखिए उनकी बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों ने इतने दिन तक हंगामा किया तो प्रधानमंत्री ने भी अपने पैर पीछे कर लिए। उन्होंने इसलिए बोला मोहन भागवत ने कि भारत उठ खड़ा हो वो कोई नहीं चाहता है। विपक्ष की पार्टियां भारत खड़ा हो ये नहीं चाहती हैं और यही वजह है विपक्ष ही हैं जो ये ऐसा कर रहे हैं और विपक्ष की वजह से ही मणिपुर में लगातार दंगे भड़क रहे हैं। ऐसा इशारा मोहन भागवत का था। इसके साथ में आपको बता दूं उन्होंने कहा कि यहां मणिपुर शांत था, अचानक आपसी फूट की आग कैसे लग गई। मणिपुर हिंसा के पीछे सीमा पार के आतंकवादी थे। मैतई और कुकी समाज को किसने एक दूसरे के सामने खड़ा किया। सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां झगड़े हो इसका किसको फायदा है। मणिपुर में झगड़ा निर्माण करने वाले बाहरी ताकत हैं क्या। तो ये मणिपुर पर बोलते बोलते ही उन्होंने कहा था, विपक्ष पर निशाना साधा था कि दुनिया और भारत में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत ताकत के साथ खड़ा हो और ऐसा वो देश बने। तो ये पूरा मामला है मोहन भागवत का विपक्षी पार्टियों पर अटैक का। और साफ तौर पर यहां आपको बता दें कई ऐसी बार है जब मणिपुर पर दंगे भड़के और मणिपुर की वजह से संसद के इतने पैसे खर्च हुए हैं जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। मणिपुर पर विपक्षी पार्टियों ने संसद के अंदर जो हंगामा किया था उसका सराज भी है। एक भी मुद्दे को ये शांति से वहां सुलझने नहीं दिया। देश की अहम बातों पर उन्होंने चर्चा करना नहीं चाहा। और आपको बता दें मणिपुर पर ठीक है आप आवाज उठाइए सरकार के खिलाफ, लेकिन ऐसा भी नहीं है जब आप सरकार का साथ ना दे रहे हो। और यही वजह है कि भारत के लिए हमेशा अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ऐसे बयान देते नजर आते हैं कि भारत में सुरक्षा नहीं होती है। और इसी तरीके से इसी वजह से बाहर के लोग भारत के मामले में यहां पर आपको बता दें दखल अंदाजी देते हुए नजर आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अलगाव और टकराव का प्रयास करते हैं, भारत ताकत के साथ खड़ा हो ये नहीं चाहते हैं। दुनिया में बैठे लोग और भारत में बैठे लोग, भारत में कौन बैठा है, विपक्ष बैठा है जो लगातार केंद्र की नीतियों में साथ नहीं देता है और बाहर जाकर ये रोना रोते हैं कि भारत में केंद्र सरकार अटैक कर रही है, मीडिया बिक गया, ये बिक गया, इसके साथ अडानी मोदी। ये देखिए ये तमाम ये विपक्षी पार्टियों के मुद्दे हैं जो चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ मुद्दा उठा दे जो विपक्ष को एक मौका मिल जाए। लेकिन आपको बता दें हर तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की एक प्रशंसा, एक पॉपुलैरिटी बनी हुई है और वही इस बार भी आगे लेकर प्रधानमंत्री को जाएगी, चाहे विपक्ष अटैक करे या ना करे। विपक्षी पार्टियों की इसमें चाल समझ में आ रही है और मोहन भागवत एक ऐसे इतने बड़े संघ के आपको बता दें प्रमुख हैं जो हमेशा हिचकिचाते नहीं हैं, आराम से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और हमेशा ही ऐसे बयान देते हैं कि विपक्षी धूर विरोधियों के यहां आपको बता दें उनकी निशाना बनाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जब वो बयान विपक्षी पार्टियों पर सटीक बैठता दिखाई दे रहा है। तो मणिपुर पर बोलते बोलते उन्होंने कह दिया विपक्षी पार्टियों की ताकत है जो भारत को खड़ा होता नहीं देख सकते। तो आपकी क्या राय है, क्या आपको भी लगता है मोहन भागवत सही बोल रहे हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।